अब देखो, इंटरनेट की दुनिया में वर्ष आया 1983, 1983। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारे ही इंपॉर्टेंट ही एक्चुअली। हर साल जो मैं लिखा रहा हूं आपको, ये टाल टूल के लाया हूं। 1983, सबसे पहली बात, डीएनएस का निर्माण, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। एक छोटा सा प्रश्न आया था रिसेंट के अंदर इसका, डीएनएस का निर्माण, बहुत छोटा सा प्रश्न। और वो छोटा सा प्रश्न क्या था, मजे हो जाएंगे वो प्रश्न सुनोगे तो। वो पूछा था, इंटरनेट की फोन बुक किसे कहते हैं? प्यारा प्रश्न है। इंटरनेट की फोन बुक किसे कहते हैं? तो डीएनएस को कहते हैं। इंटरनेट की फोन बुक किसे कहते हैं? तो इंटरनेट की जो फोन बुक है वो डीएनएस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डीएनएस का मतलब क्या है, तो ये क्या करता है, मानव के द्वारा जो पढ़े जाते हैं डोमेन नेम, जैसे www.google.com, इसको मशीन के द्वारा जो आईपी एड्रेस पढ़ा जा सकता है, जैसे 192.0.0.1 में कन्वर्ट करता है, यानी कि किसी भी डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करता है और आईपी को डोमेन में कन्वर्ट करता है। दैट इज नॉन एज व्हाट वी कॉल इज डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, यानी कि लिखिएगा, यह है कौन, डीएनएस। ठीक है, या लिख दीजिएगा, डीएनएस मानव के द्वारा पढ़े जाने वाले, मानव के द्वारा पढ़े जाने वाले, देखो हम आईपी एड्रेस तो हम भी पढ़ लेते हैं, पर थोड़ा दुख हो जाता है, समझने में नहीं आता। ठीक है, अब कोई ज़्यादा पढ़ा है आप लोगों के जैसा तब तो समझ लेगा, बट facebook.com ज़्यादा समझ में आता है कि 195.198.240.1 है, सब बोलोगे सर फेसबुक ही ठीक है, ये वाली चीज़। ठीक है, तो मानव के द्वारा पढ़े जाने वाले डोमेन नेम्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जैसे www.facebook.com। ठीक है, तो मानव के द्वारा पढ़े जाने वाले डोमेन नेम्स को मशीन के द्वारा पढ़े जाने वाले आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है ना। मानव के द्वारा पढ़े जाने वाले डोमेन नेम्स को मशीन के द्वारा पढ़े जाने वाले मशीन के द्वारा पढ़े जाने वाले आईपी एड्रेस, आईपी क्या है पूरा पढ़ेंगे हम लोग, जीवन में नहीं भूलोगे, ऐसा आईपी एड्रेस पढ़ा दूंगा, जैसे 192.0.6.1। ठीक है, में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये है मेन कंक्लूजन। ठीक है, मशीन के द्वारा पढ़े जाने वाले आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम आपको समझ में आ गया। ठीक है, अरे यार इसका वैज्ञानिक तो लिख ही लो, कौन था, पॉल मोका पेट्रिस। बहुत प्यारा नाम है। आविष्कारक के मार सा माने याद किया रही, राखणु पड़ी सा नौकरी चाहिए तो। क्या नाम था सर? मोको मोको की कहता, काणु मोको सर, अरे पॉल मोका पेट्रिस, हिंदी में लिख दूं, पॉल मोका पेट्रिस, ये लो साहब। तो पॉल मोका पेट्रिस ने डीएनएस का आविष्कार किया था, यहां तक कोई समस्या नहीं था। अब क्या था कि डोमेन नेम सिस्टम तो खत्म हो गया। 1983 की ही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी आपके, ये तो शायद हेडमास्टर के एग्जाम में आया था, मेरे को पता भी है। हेडमास्टर के पेपर में पूछा था कि ARPANET के इतिहास में फ्लैग डे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी 1983। लिखिएगा, 1 जनवरी 1983 को ARPANET के इतिहास में
ARPANET के इतिहास में फ्लैग डे, झंडा दिवस, है ना, फ्लैग डे, अब क्यों माना जाता है ये भी बता दो। फ्लैग डे के नाम से जाना जाता है। अब जाना जाता ठीक है, सवाल पूछ लिया था, लेकिन हमारा भी एक थोड़ा सा उसूल है कि भाई अब क्यों जाना जाता ये भी तो बताओ। क्योंकि इसी दिन TCP/IP प्रोटोकॉल को ARPANET के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के रूप में अपना लिया गया था, ठीक है। क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, TCP/IP को ARPANET के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के रूप में अपना लिया गया था, ठीक है। मान्यता दे दी गई थी, अपनाना यानी कि लेना, ठीक है, अपना लिया गया था, ठीक है भाई साहब। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1983 में क्या क्या कांड हुए थे वो जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बता रहा हूँ यहाँ तक।